द क्रिक एज के स्पेशल एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। ख़वातीन हज़रात, जहाँ पे क्रिकेट में ऑन ग्राउंड कंडीशंस देखी जाती हैं, टीमों के स्टैट्स देखे जाते हैं, टीमों की परफॉर्मेंस देखी जाती है, प्लेयर्स की परफॉर्मेंस देखी जाती है, उनकी फिटनेस देखी जाती है, वहाँ पे एक और माफिया भी सरगर्म होता है और वो माफिया होता है जुए वाला माफिया, बैटिंग वाला माफिया। दुनिया के बहुत सारे ममालिक में जो बैटिंग है वो लीगल है। इंडिया खास तौर पे गढ़ समझा जाता है दुनिया में जुए का। अब आपको पहले ये बताते हैं कि कल है फाइनल, बहुत बड़ी गेम है क्रिकेट की, एशिया कप का फाइनल इंडिया और श्रीलंका के माबैन है। थोड़े से आपको कुछ स्टैट्स बताते हैं कि इंडिया और श्रीलंका के माबैन अब तक 166 मैचेस हो चुके हैं, जिनमें से 97 जो है वो इंडिया ने जीते हैं, जबकि 57 मैचेस जो हैं वो श्रीलंका की टीम ने जीते हैं। इंडिया हैज़ वन 6 टाइम्स अगेंस्ट श्रीलंका इन द एशिया कप ओडीआई फॉर्मेट में। 6 मरतबा इंडिया जीता है और श्रीलंका जो है उसने 5 मरतबा जो है वो कामयाबी हासिल की है। बोथ टीम्स हैव वन वंस ईच टाइम इन T20 फॉर्मेट। और इसके अलावा विद द फाइनल इंडिया विल हैव रीच्ड 11वीं मरतबा इंडिया पहुंच रहा है, 12वीं मरतबा श्रीलंका एशिया कप का फाइनल खेल रहा है और ये 8वीं दफ़ा है कि दोनों टीमें जो है वो फाइनल में एशिया कप के मद्दे मुकाबिल हैं। ख़वातीन हज़रात, जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया कि इंडिया की टीम हो, फाइनल में हो और जुआ ना हो, क्योंकि एक बहुत बड़ी मार्केट है इंडिया की जो बैटिंग के हवाले से दुनिया में मानी जाती है। यही वजह है कि इंडिया जो है वो आईसीसी को भी तकरीबन इसी वजह से कंट्रोल कर रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पैसे का इन्फ्लक्स जो है वो इंडिया की तरफ से क्रिकेट में आ रहा है। हमारे साथ मैच से पहले जो है वो रेट्स निकल आते हैं। क्या रेट्स होते हैं, कैसे होते हैं, हमारे साथ ऑनलाइन एक बुकी मौजूद हैं, पाकिस्तान के ही बुकी हैं। पाकिस्तान में भी बुक्स काम करती हैं, जुआ चलता है और बुकीज़ क्या सोच रहे हैं, क्या रेट निकाले हैं, किसको फेवरेट करार दे रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं एक बुकी ऑनलाइन, उनसे हम बात करते हैं कि कल के मैच के क्या ऑड्स उनके पास हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अब मुझे ये बताइएगा कि कल का आपने इंडिया और श्रीलंका के माबैन जो फाइनल है एशिया कप का, उसका क्या रेट निकाला है और किसको जिता रहे हैं आप? अच्छा, हेड टू हेड ये है कि दोनों टीमों का जो रेट है उसमें अपर हैंड इंडिया को है, उसकी हालिया और रिसेंट फॉर्म देख के। और अगर देखा जाए तो आखिरी 10 मैचों में 9 मैच इंडिया ने विन किए हैं और अगर पिछले रिकॉर्ड देखे जाए तो पिछले 30 मैचों में लंका के खिलाफ इंडिया ने 25 मैच जीते हुए हैं और तकरीबन वन साइडेड मैच है ये। तो इसलिए वो सारा मैच और एनालिसिस देख के और बुकियों ने जो रेट निकाला बहुत हार्ड फेवरेट है इंडिया और कल वही जीतने के चांस उसके इस टाइम 70% इंडिया के चांस हैं बुक के हिसाब से और 30% बांग्लादेश और श्रीलंका। और इसमें 30 पैसे और 35 पैसे का रेट निकालेंगे बुक मेकर्स, और जो कि 3 गुना ज़्यादा है लंका से। ठीक है, बुक मेकर्स तो मतलब जो जितने भी बड़े बुक मेकर्स हैं दुनिया के, इंडिया के, दुबई के, वो सब तो इंडिया को मतलब वन साइड जिता रहे हैं कल। लेकिन चूंकि अब विकेट का नहीं पता कैसी होगी कल, अगर तो बहुत स्लो विकेट बन गई तो मैच अच्छा होने का चांस ज़्यादा है। तो लंका के स्पिनर भी अच्छे हैं और अगर लंका फर्स्ट बैटिंग कर लेता है और 300 स्कोर कर लेता है तो इंडिया को काफ़ी मुश्किल दे सकता है और उसी सूरत में लंका जीत सकता है। अच्छा, ये बताइएगा कि हमने देखा एशिया कप में टॉस के बाद जो फैसले पाकिस्तान की तरफ से तो बड़े गलत हुए, तो कल के मैच में बुकीज के पास क्या अपडेट है कि टॉस के बाद टीम्स जो हैं वो कप्तान जो है वो क्या फैसले करने वाले हैं? इसी चीज़ को देखें, अगर फर्ज कर लें फर्स्ट बैटिंग और सेकंड बैटिंग देखी जाए तो इस विकेट पे पिछले 5 मैचों में 4 मैचेस पहली टीम जीती है और उससे पीछे भी चले जाए तो 70% फर्स्ट बॉलिंग जीती है यहाँ पर। तो जो टीम जीतेगी वो पहले बॉलिंग ही करेगी अगर उसमें बारिश का चांस नहीं है तो पहली बारी वाले को ज़्यादा एज होगा इसमें जो पहली बैटिंग करेगी। और इंडिया ज़्यादा मैचेस पहली बैटिंग में ही जीता हुआ है श्रीलंका से, तो जो टीम टॉस जीतेगी वो पहले बैटिंग करेगी अगर बादल ना हुए और मौसम अच्छा हुआ तो। अच्छा, अगर बारिश हो गई और मैच पूरा ना हुआ तो फिर बुक क्या करेगी, फिर क्या सीन होगा?
या उसका भी कोई रेट है? कल बारिश का भी रेट निकाला है बुक मेकर्स ने, तो वो भी मैच पूरा मुकम्मल ना होने का इस टाइम 50 पैसे रेट है, ठीक है। तो इसलिए वो चीज़ भी दोनों टीमें सही। देखेंगी, फिर उसके बाद बॉलिंग और बैटिंग का फैसला करेंगी, और जो टीम टॉस जीतेगी उसने बारिश को मद्देनजर रख के फैसला करना है। अच्छा, ये बताइएगा कि अब तक कितना पैसा लग चुका है, और अभी जिस तरह आपने तो ये प्रिडिक्ट किया कि इंडिया को फेवरेट करार दिया है बुकीज ने, और अगर कल ऐसा ना हुआ, कल श्रीलंका जीत गया, तो फिर क्या होगा? अगर कल लंका फाइनल जीत जाता है तो कल आप ये समझ लें कि दुनिया भर की जितनी भी बुक्स हैं बड़ी, वो सब उठ जाएंगी, बर्बाद हो जाएंगी। तो इसलिए बहुत ज़्यादा पैसा इंडिया पे लग चुका है। अभी तक 70 से 80% पैसा सिर्फ इंडिया पे लगा है, और 15 से 20% पैसा सिर्फ लंका पे लग गया ऑल ओवर में। और इसलिए वो हार्ड फेवरेट भी है, और बुक को भी इंडिया के साथ ही रहना पड़ेगा कल, चाहे किसी भी हाल में किसी भी टारगेट पे बुक मेकर्स इंडिया से पीछे नहीं हटेंगे। उनकी ज़िंदगी और मौत इंडिया के हाथ में ही है। और श्रीलंका को जो एक अपर हैंड है, एक ही एज हासिल है, वो यही है सिर्फ और सिर्फ, जो बुक मेकर की नज़र में भी एक पॉइंट रखता है कि उसने पिछला फाइनल भी खेला है और जीता है, और इस दफ़ा भी फाइनल में पहुंच गया और एक पाकिस्तान जैसी बड़ी टीम को हराया उसने, और वो एज उसे हासिल है। और उसका कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत ज़्यादा है कि अगर इंडिया के 2-3 प्लेयर पकड़े जाते हैं तो फिर श्रीलंका भी हावी हो सकता है। और बुक मेकर्स ने जो एक दीवार बना के कल पेश किया इंडिया को, वो दीवार ऐसे टूट सकती है। तो इसलिए ये 2-3 एज हैं लंका के पास। बाकी आप स्टैट्स देखें तो वो उस पर टोटल इंडिया ही हावी है। अच्छा, ये बताइएगा कि प्लेयर्स पर भी जुआ लगता है, तो कौन कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जिन पे कल बैटिंग होगी या बहुत ज़्यादा जुआ लगेगा? ये जो फॉर्म देखी जाती है ना हालिया, उसमें शुभमन गिल है, ये इस टाइम कल सबसे महंगा होगा क्योंकि वो 200 कर गया है और बहुत फॉर्म में है। तो इंडिविजुअल जो प्लेयर होते हैं ना, उनमें अगर इस टाइम करंट फॉर्म में देखा जाए तो उसी का रेट ज़्यादा होता है। तो इस टाइम गिल का रेट ज़्यादा है, ठीक है, इवन शर्मा और सही। कोहली से भी ज़्यादा। अच्छा, ये बताइएगा कि स्पिनर्स, श्रीलंकन स्पिनर्स जो है वो बड़े इनफॉर्म है, श्रीलंका की स्ट्रेंथ है, इंडिया के पास भी कुलदीप भी है और जडेजा भी हैं, तो स्पिनर्स पे ज़्यादा बैटिंग हो रही है या फास्ट बॉलर्स पे? जी, बॉलर्स में भी यही चीज़ देखी जाती है दोनों तरफ से, ठीक है। तो इंडिया के भी स्पिनर अच्छे हैं, स्पिनर ही देखे जाएंगे इस टाइम, और पिछली फॉर्म भी देखी जाएगी। उसमें कुलदीप यादव, उसका गेंद बहुत ज़्यादा ब्रेक कर रहा है और दोनों तरफ ब्रेक कर रहा है, तो इसलिए वो बहुत हार्ड फेवरेट है कि जो सबसे ज़्यादा विकेटें लेने का जो रेट निकलता है ना, उसमें सबसे ज़्यादा हार्ड फेवरेट कुलदीप यादव पहले नंबर पे है, ठीक है, और दूसरे नंबर पे श्रीलंका का स्पिनर है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ख़वातीनो हज़रात, आपने देखा कि इस वक्त जो है वो बुकीज़ ने जो जुआ खिलाते हैं, जो जुआरी हैं, जो इंटरनेशनल बुक्स हैं, उन्होंने इंडिया को जो है वो कल के मैच के लिए फेवरेट करार दिया है। अब कल है मुकाबला, देखते हैं कि कल इंडिया जीतता है या श्रीलंका जो डिफेंडिंग चैम्पियन है वो ये टाइटल जो है वो अपने पास ही रखता है। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।